जय श्री राधे। भगवान का एक नियम है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। हम भगवान के पास बने रहें, उनके सामने खड़े रहें, उनके सामीप्य में रहें, उनके सानिध्य में रहें। और यदि हमारे हृदय में छल कपट है तो भगवत प्राप्ति होती नहीं है, उसके उपरांत में दुख की प्राप्ति हो जाती है। 4 पात्रों का जो विवरण चल रहा है, सबसे पहले भगवान के सामने शूर्पणखा आई और वो छल कपट करके आई थी तो विधवा पर कहती है कि मैं कुंवारी हूँ। रुचिर रूप धर प्रौपय जाई, बोली वचन बहुत मुस्काई। भगवान ने कहा हृदय में इसके छल है, कपट है और ये झूठ बोल रही है, असत्य के मार्ग पर चल रही है, इसलिए भगवान को को दंड दिया। हम अपने जीवन में भगवान के सानिध्य में रह करके छल कपट करें और फिर भी भगवान से सुख की कामना करें तो सुख की प्राप्ति नहीं होती है। सबसे पहले शूर्पणखा इस लीला में आई। माता जानकी ने लीला करके दिखाई, भगवान से इच्छा प्रकट की, हे प्रभु सत्य संद प्रभु बद कर एही, आनो चरम कहत वैदेही। ये हिरण का वध करके आप मेरी इच्छा की पूर्ति करो। भगवान ने कहा जानकी मेरे सामने रह करके भी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है तो वो उससे दूर हो जाता है। शूर्पणखा ने उपेक्षा की, तुम सम पुरुषन मोसम नारी, यह संजोग विधि रचो विचारी। समता की, भगवान ने उसके नाक कान काट दिए। सीता, सती और शूर्पणखा एक ही राशि है तीनों की, एक ही नाम सा से इसका प्रारंभ होता है। उसके उपरांत में सती जी आई। सती जी ने छल किया भगवान के सामने थी तो सती पर बन गई सीता। भगवान को प्रणाम किया भगवान भोलेनाथ ने और प्रणाम करने के बाद में बड़े मन में प्रसन्न हुए। जय सच्चिदानंद जग पावन, असकई चले मनोज निसावन। जब उन्होंने को सच्चित और आनंद की उपाधि दी, सच्चिदानंद कहा, तो सती जी के मन में भ्रम हो गया। सत्य तो व्यापक वस्तु है और व्यापक वस्तु को सब प्रतीत होता है कि कौन कहाँ पर है। तो यदि ये सच्चिदानंद है तो पत्नी के वियोग में रो क्यों रही है, और यदि वास्तव में सच्चिदानंद है तो ये मुझे पहचान लेंगे, इसलिए उन्होंने छल किया। तो भगवान ने छल के बहाने उनको स्वयं खुद कष्ट हुआ। तो भगवान की लीला का ये नियम है कि हम भगवान के सामने रहें, भगवान के बन जाएं, भगवान के हो जाएं। और हमारे हृदय में यदि छल कपट है तो सुख की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि उसके बदले में हमको दुख ही दुख मिलता है। इसलिए संसार में हम सभी जीव छल कपट अपने हृदय में रख करके भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, उनके मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, पर हमारे हृदय के अंदर जो निर्मलता है वो प्रवेश नहीं कर पा रही है। इसलिए भजन करते हुए भी, तीर्थ करते हुए भी, कथा करते हुए भी, कथा सुनते हुए भी हमारे हृदय में जो सुख है, आनंद की अनुभूति है, वो इसलिए नहीं होती है कि हमारा मन निर्मल नहीं है। और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। कल की कथा में चौथी पात्र है सबरी, उनको भगवत प्राप्ति कैसे हुई इस पर चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।